बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़ दिया था और उसके बाद कंगना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील हाईकोर्ट में फिलहाल दलील दे रहे हैं कि अवैध तरीके से इलीगली कंगना के दफ्तर को तोड़ा गया है। उनके वकील का पहले ही उनके वकील ये कह चुके हैं कि कंगना के दफ्तर को तोड़ने के लिए 2 करोड़ रुपए हर्जाना देना चाहिए बीएमसी को और देना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लेकिन इस मामले में बहुत बड़ी बात कही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि अगर इस तरह की इतनी त्वरित कार्रवाई मुंबई में हर जगह हुई होती तो आज मुंबई की शक्लो सूरत कुछ और होती। कोर्ट ने यहां तक कहा कि कितने आदेश हमने क्यों नहीं दिए कि कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, हमें ऑफिसर्स पर कार्रवाई करनी पड़ी। अलीशा हमारे साथ जुड़ रही है। अलीशा, क्या जानकारी मिल रही है बॉम्बे हाईकोर्ट से? अलीशा, तो बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत का दफ्तर किस तरह बीएमसी ने तोड़ा। रिपब्लिक ने आपको तस्वीरें दिखाई थी कैसे जेसीबी मशीनों के जरिए बीएमसी कर्मचारियों ने दफ्तर के अंदर घुसकर इंटीरियर तोड़ दिया, फर्नीचर तोड़ दिया और उसके अलावा अंदर और भी तोड़फोड़ की। कंगना का कहना था कि दफ्तर में 2 करोड़ रुपए का 2 करोड़ का नुकसान हुआ है दफ्तर में, इसका हर्जाना बीएमसी को देना होगा। और हमारे साथ गौरव लगातार बने हुए हैं। गौरव, जरा बताइए क्या कुछ हो रहा है? जो बात बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईकोर्ट का कहना है अगर बीएमसी ने ऐसी कार्रवाई पूरे मुंबई में की होती तो ना जाने मुंबई की शक्लो सूरत क्या होती। हाईकोर्ट कह रहा है गौरव, बड़ी बात यह कि न जाने कितने मामले ऐसे हैं जिस पर बीएमसी ने आज तक कार्रवाई नहीं की। मुझे ऑफिसर्स के खिलाफ कॉस्ट लगानी पड़ी। ये बता रहा है इंटेंशन बीएमसी का खराब था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है बॉम्बे हाईकोर्ट की और बॉम्बे हाईकोर्ट के पास ही हम मौजूद हैं। ये बॉम्बे हाईकोर्ट की तस्वीरें भी हम दर्शकों के लिए हाईकोर्ट की इमारत है और दरअसल जो सारे की सुनवाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। लेकिन जो टिप्पणी बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को लेकर की है वो बहुत बड़ी है कि किस तरीके से उसके आदेश का उल्लंघन हुआ। जब कहा गया कि कोरोना काल में कोई तोड़फोड़ बीएमसी नहीं करेगा, कोई डिमोलिशन नहीं करेगा, साथ ही साथ ये भी कहा कि आज मुंबई शहर की जो सूरत शक्लो सूरत बना दी गई है, जहाँ पर अवैध निर्माण, जहाँ पर अतिक्रमण, जहाँ पर जगह जगह पर जो अवैध कब्जा और बस्तियाँ बसाई गई वो आज बीएमसी की वजह से हैं। आज जो सड़कें जो हैं बीएमसी मुंबई की जो है वहां पर जाम लगा रहता है। तो ये तमाम जो आरोप हैं बीएमसी पर जो लगातार लगते रहते हैं उनको दोहराया और बहुत ही कड़े तरीके से टिप्पणी की है। और ऐसे में बीएमसी के अधिकारियों को समझ जाना चाहिए कि उनका जो फैसला था कंगना के ऑफिस को तोड़ने का वो गलत था। लेकिन अब इस मामले में क्योंकि सुनवाई चल रही है, आगे इस मामले में कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जो टिप्पणियां लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा बीएमसी के लिए की जा रही हैं वो गौर करने लायक है कि बीएमसी किस तरीके से सभी नियमों को धता बताकर कैसे कुछ लोगों को स्पेशल विशेष सुविधा देकर उनके अवैध निर्माण को नहीं तोड़ती है। लेकिन जब कंगना का मामला आया तो राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके ऑफिस को तोड़ते हुए, उनके सपने को तोड़ते हुए उन्होंने मिनट भर की देरी नहीं लगाई, मात्र 24 घंटे का नोटिस देकर और पूरे अंदर को डिमोलिशन कर दिया, 80% तक तोड़ दिया। ये कंगना रनौत के वकील का कहना। तो ये एक बड़ी टिप्पणी है जो कि साफ दिखाती है कि बीएमसी जो है राजनीतिक इशारों पर बड़ी बात कह रहे हैं गौरव। कंगना के वकील कंगना के वकील ये कह रहे हैं कंगना के वकील ये कह रहे हैं गौरव कि बाकायदा एमआरटीपी एक्ट के तहत एक नोटिस दिया जा सकता था अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर के लिए और सेक्शन 44 के जरिए ये इस पर रोक भी लग सकती थी। यानी सीधे तौर पर जोशना ये कहना है कंगना के वकील का कि बीएमसी के पास दूसरे विकल्प थे कंगना के दफ्तर को तोड़ने के अलावा। दूसरे विकल्पों में उन पर जुर्माना लगाया जा सकता था और न जाने बहुत से ऑप्शंस थे, लेकिन जानबूझकर सिर्फ कंगना से बदला लेने के लिए, कंगना को नीचा दिखाने के लिए और सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम अगर संजय राउत से लड़ाई करोगे, अगर संजय राउत को या शिवसेना को या सरकार को जवाब दोगे तो हम क्या कर सकते हैं ये हम तुम्हें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप तो पहले दिन से कवर कर रहे थे ना सुहेल, मैं भी वहां पर मौजूद थी और आपको याद होगा सेम डे ही मनीष मल्होत्रा को भी नोटिस भेजा गया था। लेकिन बुलडोजर किसकी प्रॉपर्टी पे चला? कंगना रनौत की। वो क्यों? क्योंकि संजय राउत के साथ सीधा, शिवसेना के साथ सीधा आर पार के मोड में थी कंगना रनौत। देखिए, 3 बड़ी चीजें हैं। कंगना के वकील की तरफ से साफ कहा गया कि मैं सारा कोलिशन ऑफ फोटोग्राफ्स, मैं सभी के सभी फोटोग्राफ्स कोर्ट के सामने रखूंगा, सभी के सभी फोटोग्राफ्स कोर्ट के सामने रखूंगा कि डिमोलिशन से पहले उस प्रॉपर्टी की क्या तस्वीर थी और डिमोलिशन के बाद क्या तस्वीर है। और जब
जब कंगना की तरफ से इस प्रॉपर्टी को बनाया जाना शुरू हुआ था, पहले क्या नक्शा था वो तस्वीरें भी मैं सामने रखूंगा, तो उस पर देखते हैं कि बाद में कोर्ट क्या टिप्पणी करेगा। दूसरी बड़ी चीज, साफ कंगना के वकील की तरफ से कहा गया कि जब हाई कोर्ट ने रोक लगा रखा है कि कोरोना काल के दरमियान इस तरह के डिमोलिशंस या कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर जल्दबाजी में इस तरह की बीएमसी ने कार्रवाई क्यों करी? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते ये भावना बीएमसी के सामने आई है। और साथ ही कंगना के लॉयर ने और भी कई बातें रखी हैं। वहीं हाई कोर्ट ने साफ अपनी टिप्पणी में कहा कि देखिए, हमने इससे पहले भी कई नोटिस दिए थे, क्या बीएमसी ने एक और बड़ी खबर ये ज्योत्सना जरा दर्शकों को बता दें, कोर्ट ने कंगना के वकील से पूछा है, आप रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी आप नियमितीकरण की बात कर रहे हैं? कंगना के वकील ने कहा हां, मैं रेगुलराइजेशन की बात कर रहा हूं, नोटिस पर इस बीच कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी आपने नोटिस भेजा और 24 घंटे में दफ्तर तोड़ डाला। बड़ी खबर इस बीच ये, कंगना के वकील ने कहा कि बीएमसी के अधिनियम यूएसएस 342-351 में इसी तरह के प्रावधान पाए जाते हैं, यानी इस तरह के प्रावधान मौजूद है। एक